किए पर संतान अभी तक नहीं हुई। संत ने कहा, अरे तुम इतने बड़े ज्ञानी हो करके संतान की अभिलाषा कर रहे हो। सुनो, संतान यदि हो जाए तो भगवान की कृपा समझना, और यदि संतान नहीं हो तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझना। क्यों? क्योंकि माया जंजाल में पड़ने के लिए बच गए। माया जंजाल कैसा? बोले साहब माया जंजाल सब यही है, घर परिवार गृह कार्य नाना जंजाला। घर के चक्कर में यदि आप पड़ जाएंगे तो फिर जंजाल में पड़ गए। आपके कोई संतान नहीं तो आप तो स्वच्छंद भगवान का भजन करो, और यदि आपको संतान मानना है, पुत्र मानना है, तो ईश्वर को मानो। बताने लग गए, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासन। का भगवान को पुत्र मान लो, आप इस माया जंजाल में न पड़िए। का नहीं प्रभु, मैं तो संकल्प लेके आया हूं, देहम पातयामि कार्यम या सिद्ध्यामि, या कि मैं देह का पतन करके आऊंगा या कार्य को सिद्ध करके आऊंगा। ये दो संकल्प। आपने ये संकल्प किया? बोले हाँ महाराज। अरे आप संकल्प गलत कर लिए। क्यों? क्योंकि मैं आपके मस्तिष्क रेखा देख रहा हूं कि आपके मस्तक पे ये लिखा है कि 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। और जैसे ही कहा 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, वैसे पंडित जी रुदन करने लग गए, जोर जोर से सिर पटक पटक के रोने लग गए। महाराज मुझे तो इसी जन्म का दुख था, आपने 7 जन्मों का एक साथ में दुख दे दिया। महाराज मैं आपके सामने अब मर जाऊंगा, अब आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आप संत हैं, और आप यदि चाहें तो पुत्र भी हो सकता, आप यदि चाहें तो सब कुछ हो सकता। क्यों? क्योंकि संत के अंदर बड़ा सामर्थ्य होता है। संतों के अंदर बहुत सामर्थ्य होता है। कैसे? एक संत माधवदास जी हुए। संत माधवदास जी क्या करते? बोले साहब एक माता के घर रोजाना वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। भिक्षा मांगने के लिए एक माता बहुत इनसे चिढ़ती थी। किससे? देवताओं से, साधुओं से, संतों से। क्यों? क्योंकि उसके बेटे के बेटा नहीं हो रहा था, पोता नहीं हो रहा था, तो साधुओं से चिढ़ने लग गई। तो जैसे संत माधवदास जी अपने शिष्य मंडली के साथ में भिक्षा अर्चन करने के लिए जाते, तो मांगते, कहते माता भिक्षाम दे, तो वो गाली देती थी। तो संत माधवदास के जो शिष्यगण थे उन्होंने कहा, सुनो महाराज, गुरुजी, ये आपको माता जी गाली देती फिर भी आप इनके द्वार पे आते। तो संत माधवदास जी कहते, सुनो, अरे कुछ देती ही तो है, हमसे तो नहीं लेती। गाली देती पर कुछ देती तो है। कहा महाराज यदि आपको आना हो तो आइए, मैं नहीं आऊंगा। एक दिन फिर संत माधवदास पहुंच गए शिष्य मंडली के साथ में। फिर उन्होंने कहा, क्या? माता भिक्षाम दे। माता उस समय पोता लगा रहे थे। माता उस समय पोता लगा रहे थे, और जैसे ही सुना कि कोई संत आया है, तो संत की आवाज पे संतों से, साधुओं से वो चिढ़ा करती थी प्रतिदिन। उसके मन में खीज थी। खीज ये थी कि उसके यहाँ कोई पुत्र पौत्र नहीं हो रहा था। बड़ा प्रयास कर चुकी थी पर कोई संतान नहीं हो रहा था, तो बहुत बेचारी वो दुखी रहती थी। तो क्या किया संत माधवदास के साथ में? संत माधवदास को पोता लिया और चेहरे पे मार दिया। चेहरे पे जैसे मारा वैसे उस पोछा को लिया। संत माधवदास हाथ में ले ली उस पोछे को, और उस माता जी की खींच तो जानते ही थे कि किस लिए ये खींचती है, किस लिए ये संतों से चिढ़ती। तो संत माधवदास ने उसको आशीर्वाद दे दिया था। क्या कहा था? संत माधवदास भी बदला इसे का देगा, पोता दिया है तूने
जा पोता तुझे मिलेगा। संत माधव दास जानते थे कि ये अपने बेटे के लिए परेशान है, तो उस पोछे को जैसे लिया वैसे उसको आशीर्वाद दे दिया। क्या पोता दिया है तूने, जा पोता तुझे मिलेगा। संत माधव दास आशीर्वाद देकर के चले गए, फिर लौट करके वापस नहीं आए। एक दिन क्या हुआ, उसकी बहू बताती है, माता जी मुझे अब लगता है कि आपका वंश चलने वाला है। जैसे सुना कि आपका वंश चलने वाला, अरे का सुनो, एक बाबा ने आशीर्वाद दे दिया था। मैं तो दवा करा करा के परेशान थी, पर उसने न जाने ऐसा कौन सा आशीर्वाद दे दिया कि पुत्र होने वाला है। अब वो संत के लिए भगवान से प्रार्थना करने लग गई, हे प्रभु मुझे उस संत के दर्शन करा। भगवान से दिनों दिन प्रार्थना करती, हे प्रभु मुझे उस संत के दर्शन करा दो। आश्रम जाती, जिस आश्रम में संत माधव दास रहा करते थे ना, उस आश्रम में जाती और आश्रम में जा करके सबसे पूछती। क्या पूछती? संत का पता बता दीजिए, वो कौन से संत। कहा, अरे सुनो, मैं तेरे यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाता था तो तू मुझे भगा देती थी। अरे एक दिन तो तू हमारे गुरुजी के ऊपर पोछा फेंका के मार दिया, भाग जा। आश्रम से भगा दिए ऋषियों ने। कहा सुनो, उस माता जी कहने लग गई, अरे जब मैं भगाने के लायक थी तब तो आप लोग हमारे द्वार आते थे, और आज जब मैं द्वार के आने के लायक हो गई तब आप मुझे द्वार से भगा रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, संत माधव दास जी फिर वापस आ रहे हैं, और वापस में आकर के उसी माता के घर पुनः उसी आवाज में भिक्षा मांगने लगे। माताम भिक्षाम दे। आकर के दौड़ती दौड़ती माता आ गई और चरणों में लेट गई। क्या कहने लग गई? पोता दियो न प्यार सो, मैंने विश्वस दीनो मान। जो मैं देती प्यार सो, मेरे होते राजकुमार। अरे मैंने पोछा भी दिया, पोता दिया तो कैसे दिया? विश्वस मार दिया था। यदि वही पोता मैंने प्रेम से दिया होता तो मेरे राजकुमार चरणों में ले गए। तो संत का स्वभाव, संत दयालु होता है। आत्मदेव शास्त्री जी को जब बहुत समझाया, आत्मदेव शास्त्री ने कहा, नहीं महाराज मैं तो अपने प्राणों को त्याग दूंगा। संत को दया आ गई, उन्होंने